नमस्ते, जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज पे वीडियोस बना रही हूँ। एंड इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टुडे आई एम हियर विद यू ऑल विद माय थर्ड वीडियो ऑन टीचिंग स्ट्रैटेजीज। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको फ्लैश कार्ड मेथड्स के बारे में बताया था। मेरे सेकेंड वीडियो में मैंने आपको सैंड ट्रे का यूज़ करके कैसे हम स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एक्साइटिंग बना सकते हैं, इस बारे में बताया था। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है कि जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली करते हो और उससे लर्न करते हो, सो दैट इज व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। So I'm going to talk to you about experiential learning by giving you 5 different examples. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी और मुझे उम्मीद है कि वो एग्जाम्पल्स को सुनने के बाद आप अपनी खुद की तरीके निकाल सकते हो जिससे आप बच्चे को घर पे पढ़ा सकते हो बहुत ही ईजी और इफेक्टिव वे में। एग्जाम्पल नंबर 1, मोस्ट ऑफ द वीमेन इन इंडिया स्पेंड लॉट ऑफ देयर टाइम इन किचन। और वो किचन में रह के ही बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपके बच्चे 2 साल से 6 साल की उम्र के हैं और इस समय यूजुअली किंडरगार्टन के सिलेबस में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम हमें जानना होता है और हम बहुत मुश्किल से समय निकाल पाते हैं कि हम बुक्स लेके बच्चों के साथ बैठे और उन्हें पढ़ाएं। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जब भी हमारे घर में सब्जियां, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं तब हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आप इन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सॉर्ट करिए, इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करिए। और जब वो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं तब आप उन्हें काउंटिंग सिखा सकते हैं, उन्हें कलर्स सिखा सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के शेप्स बता सकते हैं कि वो डिफरेंट है, उनके टेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, उनके नाम आप इंग्लिश में और हिंदी में उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो आप अपना काम करते करते किचन में उन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा सकते हैं। और अगर इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो जब आप पराठे बनाते हो घर पे या रोटी बनाते हो तो आप रोटी को डिफरेंट शेप्स की बना सकते हैं। इससे बच्चे को बहुत एक्साइटिंग लगता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की रोटी खा रहा है। और जब आप डिफरेंट शेप की रोटी बना रहे हैं तो बच्चे को ना कि सिर्फ शेप का नाम बताइए बल्कि ये भी बताइए कि ट्रायंगल हैज 3 sides, अ स्क्वायर हैज 4 sides, सर्कल हैज नो sides. This is heart shape. This is this. This is heart shape. अब ये स्क्वायर शेप रोटी मेरी बन रही है, देख। तो ये छोटी छोटी मेथड्स है जो हम घर में किचन में रह के ही उन्हें ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी, फुल, हाफ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप किचन में खाना बनाते हुए अपने बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 1 एंड दिस इज स्पेशली फॉर किंडरगार्टन पेरेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2, when you're teaching your child about body parts, हम यूजुअली क्या करते हैं, एक बुक खोल के बैठ जाते हैं और उसमें एक लड़के का डायग्राम दिया हुआ होता है और उसे बताते हैं कि दिस आर योर शोल्डर्स, दिस इज एल्बो, दिस इज नी, दिस इज एंकल। कांट वी यूज द चाइल्ड्स बॉडी इटसेल्फ? कम ऑन। तो ये एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं। वहाँ चाइल्ड को आप टच करने दीजिए उसके बॉडी पार्ट्स को, उसे एक्सपीरियंस करने दीजिए कि दीज आर आईज, दिस आर ईयर्स, दिस आर माई शोल्डर्स, दिस आर माई एल्बोज। तो आप जब उनको इस तरीके से उनके बॉडी पार्ट्स के नाम बताएंगे तो वो बहुत एंजॉय करेंगे। इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लाइक आई यूज टू डू दिस व्हेन माई चाइल्ड यूज टू टेक बाथ इन बाथ टब। तो मैं उसे बाथ टब में ही उसके सारे बॉडी पार्ट्स के नाम सिखाती थी कि ये आपके शोल्डर्स है, नाउ रब योर शोल्डर्स, दीज आर योर चीक्स, रब योर चीक्स। तो आप ऐसे करके उसे सारे बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखना भी सिखा सकते हो और साथ में बॉडी पार्ट्स के नाम भी सिखा सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, when we are teaching our child about different parts of the plants, I just don't understand, like I have been seeing this since years in my life, कि जब भी हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ाते हैं या प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हैं, so I have seen always that typical science teacher making a diagram on the blackboard with different colorful chalks and teaching child about different parts of the plants. My question is, why can't we take our child to the garden?
क्या हम एक लाइव प्लांट लाके बच्चे को प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ा सकते? तो दैट वी कैन डू एट होम ऑल्सो। डेफिनेटली हमारे घर में कुछ प्लांट्स होते हैं जो हम प्लांट करके रखते हैं हमारे बालकनी में, गैलरी में। हम वहाँ बच्चों को लेके जाए, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताएं, रूट सिस्टम के बारे में बताएं कि ये प्लांट सीधे खड़ा है बिकॉज इसके अंदर रूट सिस्टम है। जब आप उसे टेंड्रिल्स के बारे में बता रहे हो तब आप उन्हें ये भी बता सकते हो कि कैसे लौकी, तुरई, ये सब्जियां जो है इनकी स्टेम जो है वो स्ट्रेट नहीं होती है। जैसे मनी प्लांट विच इज़ वेरी कॉमनली सीन इन एवरीवन्स हाउस, आप मनी प्लांट को दिखा के बता सकते हो कि इसका स्टेम वीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के स्टेम होते हैं, डिफरेंट टाइप के रूट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की लीव्स होती है। आस्क योर चाइल्ड टू गो एंड ऑब्जर्व कि कैसे डिफरेंट कलर्स की उसको लीव्स दिख रही है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के उसे फ्लावर्स दिख रहे हैं, क्या शेप है उन फ्लावर्स का, क्या शेप है उन लीव्स का। एंड लेट योर चाइल्ड एक्सप्लोर एंड लर्न। जितना वो एक्सप्लोर करेगा, जितना वो लाइफ चीज़ों के साथ अपने आप को कनेक्ट करेगा बच्चा, उतना ज़्यादा उसका नॉलेज डीप होगा। सो दिस इज़ अगेन वन मोर एग्जाम्पल दैट नेवर टीच समथिंग, जो आपको लाइवली जो चीज़ें आप दिखा के पढ़ा सकते हो, उन कॉन्सेप्ट्स को टेक्स्ट बुक खोल के मत पढ़ाइए अपने बच्चे को प्लीज़। एग्जाम्पल नंबर 4, मुझे याद है जब अभी लॉकडाउन था और मैंने अपने बेटे को एक वर्कशीट दी थी सॉल्व करने के लिए, जिसमें साइंस की वर्कशीट थी एंड ही हैड टू सॉल्व some questions and answer related to bones. And he came to me and he was like, Mama, which is the longest bone in the body? And I was like, okay. I was just about to say the answer. बस मेरी ज़बान में यहाँ तक आ चुका था और मैं उसे आंसर बोलने वाली थी कि ये बेटा ये लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का। Then I thought कि मैं जब इसे डायरेक्ट आंसर दे दूंगी तो इसे ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा या फिर इसे रट्टा मारना पड़ेगा इस आंसर को। तो मैंने इसे कहा कि बेटा एक काम करो, टेक अ मेजरिंग टेप और उस टेप की हेल्प से आप बॉडी के डिफरेंट बोन्स का मेजरमेंट लो। एंड ही वाज लाइक, ममा व्हाट इज दिस? आई वाज लाइक, यस यू विल हैव टू डू इट एंड you can measure my bones or you can measure your own bones and then you tell me which is the longest bone in the body. Then he got confused और उसे लगा कि पीछे जो हमारा बैकबोन है वो सबसे बड़ा है। Then I told him कि no, that is set of bones, वो different set of bones है, वो पूरा एक बोन नहीं है। Then he came to me and he said, Mama, thigh bone is the largest bone. मैंने सारे bones measure कर लिए और जो हमारा thigh का bone है वो सबसे बड़ा bone है। I was like, yes, I am sure now कि वो कभी भी नहीं भूलेगा कि thigh bone जो है वो सबसे बड़ा bone है। This is what is experiential learning. So try not to give direct answers to your child. Try कि आप अपने बच्चे को encourage करो कि go and find out the answers on your own. Last example, example number 5. How can you develop your child's language being at home? आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। सपोज इफ देयर इज अ पिक्चर और सीनरी इन योर हाउस, आस्क योर चाइल्ड टू ऑब्जर्व दैट सीनरी और पिक्चर और उसके बारे में 5 सेंटेंसेस बोले, हिंदी में और इंग्लिश में, या फिर वो 5 सेंटेंसेस को लिखे। तो इससे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी। आप उसे करेक्ट करिए, आप उसे गाइड करिए कि कैसे वो और बेहतर टर्म्स यूज़ कर सकता है, उसकी वोकेबलरी कैसे वो इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग ऑन अ ड्राइव, आप ड्राइव पे जाते वक्त बच्चे को बोल सकते हैं, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट इट, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो फोकस ऑन बोथ द लैंग्वेजेस। हम सिर्फ इंग्लिश के पीछे भागते जा रहे हैं, हमारा ये फोकस हो गया कि जो इंग्लिश बोलता है, जिसे इंग्लिश आती है, वो ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। बट ऐसा नहीं है, हमें जितना फोकस इंग्लिश पे करना है उतना ही फोकस हिंदी लैंग्वेज पे भी करना है। तो आप बच्चे को कहीं भी, जब भी छोटी मोटी कोई पिकनिक में आप गए, तो आप मुझे बोलिए कि बेटा आप 5 वाक्य इस पिकनिक से रिलेटेड लिख के बता दो। तो आप वो 5 सेंटेंसेस को करेक्ट करके दे सकते हैं बच्चे को, इससे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी। दिन भर में उसने जो भी किया है उसके रूटीन के बारे में आप उसे कह सकते हैं कि 5 सेंटेंसेस लिख के बताओ। तो ये बहुत आसान तरीका है बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करने का, और उसमें एक गुड हैबिट इनकलकेट होती है कि कैसे वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, अपने लाइफ में जो वो फील कर रहा है, उसके इमोशंस को, उसके थॉट्स को एक राइटअप में कैसे दे, उनको शब्द कैसे दे। दीज आर द 5 मेथड्स विच आई हैव शेयर्ड विथ यू एंड आई होप यू विल ऑल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। और मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हम बहुत सी बार एजुकेशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, बल्कि एजुकेशन रीडिंग और राइटिंग से बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत वास्ट है एजुकेशन, और रीडिंग और राइटिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो डोंट फोकस टू मच ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, डोंट फोकस टू मच ऑन टेक्स्ट बुक्स नॉलेज। ट्राई
bringing your child out of textbook. Try that your child connect his or her feelings, knowledge, thoughts with the real world outside. This is what is experiential learning. Please do write in the comment box like how did you find this video, and also if you try few methods from this, let me know by messaging me or commenting in the comment box, and like, share and subscribe. Namaste, Jai Jineन्द्र.